दोस्तों कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके तो देखिए तो आज के वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से जो मेन शुरुआत भारत की जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन जो चला था, मतलब कि 1857 से ही देखा जाता है मेन, ठीक ना। तो यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 की क्रांति से शुरू है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक ना। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब पहला स्वतंत्रता आंदोलन आपका समझिए 1857 की ही क्रांति कहा जाता है, ठीक ना, जिसमें मंगल पांडे को फांसी पर झूला दिया गया था। देखिए फर्स्ट ये है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, यानी प्रारंभ कहाँ हुआ, तो ये मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। 1857 की जो विद्रोह शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ? मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए इसका 3 गो कारण था, राजनीतिक, तात्कालिक, ठीक ना, और एक धार्मिक, ठीक ना, 3 गो था कारण। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक जो कारण था ना, चर्बी मिले कारतूस, मतलब कि सैनिक जो था उसको ये पता चला कि जो कारतूस होता है जिसे मुंह से दांत से खींच करके अब तब क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। तो जब उस बात का ये पता चला कि उस कारतूस में जो लगा हुआ है सूअर और गाय का चर्बी मिला हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से हिंदुओं के लिए भी धर्म भ्रष्ट, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय जो थी पूजनीय है और मुस्लिमों के लिए जो है वो मतलब कि सुअर से मतलब हेट करता है लोग। तो ये दोनों के लिए, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उसका विरोध करने लगा, ठीक ना। तो तात्कालिक कारण में यही था, आपका चर्बी मिले कारतूस, ठीक है। 1857 ईस्वी की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि जब देखिए हम लोगों का देश क्या था? उपनिवेश था, मतलब गुलाम था अंग्रेज का, ठीक ना। वो यहाँ से क्या करता है तो सर्वे सर्वा किसको? गवर्नर जनरल, गवर्नर को बना करके भेजता था, वही कार्यभार चलाता था, ठीक ना। तो जब 1857 का जो सैनिक जो विद्रोह हुआ, यानी विद्रोह इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक ना, ये उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? थे कथी कहिएगा था। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र जो था, मतलब कहाँ कहाँ हुआ ये 1857 की क्रांति, नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन इस क्रांति को चला रहे थे, और वो अधिकारी कौन, और वो ब्रिटिश अधिकारी कौन था जो इसका क्या किया, उस क्रांति को कुचल दिया, दमन कर दिया, ठीक। तो देखिए दिल्ली में इसका नेतृत्व करने वाले थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, और बख्श खां, ठीक ना। मेन बहादुर शाह जफर का ही नाम आता है। और ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कैप्टन हडसन और निकलसन। ये दोनों आदमी मिल करके दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उसको दबा दिया, कुचल दिया। कानपुर में नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति के, इसको कुचलने का काम किया कैंपबेल, ठीक है ना। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रहे थे, और वहाँ भी कैंपबेल क्या किया कि उसको दबा दिया। झांसी में आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबे कर रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी उसका नेतृत्व, ठीक ना, और मारी भी गई, ठीक ना। उसका नेतृत्व कुचलने का काम कौन किया? जनरल ह्यूरोज क्या किया कि कुचला। आगे देखिए ग्वालियर में कौन कर रहा था? तो ग्वालियर में तात्या टोपे कर रहे थे। कौन? ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो थे वो तात्या टोपे कर रहे थे। और फिर जनरल ह्यूरोज जो था ये क्या किया, इसको दबा दिया, ठीक ना। इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे, और जनरल नील उसको दबा दिया। और जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी बिहार में, ठीक ना। अब इनको दबाने का काम, इस यहाँ के क्रांति को दबाने का काम कौन किया? विलियम टेलर व विंसेंट आयर, ठीक। फतेहपुर में जो थे अजीमुल्ला थे, और रेनर एवं सर कैंपबेल इसको क्या किया? कुचल दिया, ठीक ना। तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ये लोग थे, ठीक, और ये लोग उसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे, ठीक ना। आगे देखेंगे हम लोग
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जो था ना पाल्मस्टर्न था। कौन? लॉर्ड पाल्मस्टर्न ब्रिटेन का उस टाइम प्रधानमंत्री था जब यहाँ 1857 की क्रांति हुआ था। सैनिक विद्रोह, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 को रोको, विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो 1857 की क्रांति हुआ था तो वो कौन उर्दू कवि थे जो देखे थे? तो मिर्जा गालिब। अब गालिब के तो आप बहुत सारा सुने होंगे उर्दू में, ये अपना शेर कहे हैं नहीं, एगो है कि जिंदगी गालिब जिंदगी भर यही गलतियां करता रहा, धूल थी चेहरे पे और आईने को पोंछता रहा। अब एक राज बहुत है, दिमाग लगेगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ठीक ना, तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अब्दुल्लाह शाह जो था ना, एकदम कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का 1857 के विद्रोह में। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने ये कहा कि जानते हो ये सब षड्यंत्र के अनुसार ये सब काम कर रहा है हिंदुस्तानी सब, ठीक ना। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ था तो कोई ना कोई चिन्ह होगा, प्रतीक। तो कमल और चपाती, कमल और चपाती, चपाती यानी वही रोटी, ठीक ना। कमल और रोटी का प्रतीक लेकर के इस क्रांति का क्या किया गया था? शुरू किया गया था, ठीक ना, निश्चित किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। इन्होंने ही दो सैनिक अफसरों का क्या किए थे? अफसरों को क्या किए थे कि गोली मारे थे, ठीक ना। रोक दो। अब देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा? मतलब ये बात कौन लिखा कि तथाकथित जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आरसी मजूमदार इस बात को कहे थे कि आरसी मजूमदार जो थे ना, इस बात को कहे थे कि न ही राष्ट्रीय था और न ही प्रथम था और न ही स्वतंत्रता, ठीक है। तो आरसी मजूमदार याद रखिएगा। मेरठ के विद्रोही सैनिकों में ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय, वही जफर जो है, को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तब 12 मई 1857 ईस्वी को ये सब जितना भी विद्रोही का नाम हम पढ़े हैं, उस विद्रोहियों में से लोग क्या किए कि गए और जा करके फिर बहादुर शाह जफर को क्या किए, यानी द्वितीय को क्या किए, गद्दी पर बैठा दिए, सम्राट घोषित कर दिए। कब? तब 12 मई 1857 को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? तो अभी उधर पढ़े किए थे, टेलर व विसेंट आयर को, टेलर व विसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन का मृत्यु हो गया था उसमें, ठीक ना, दमन करने में। सुरा मरिए ने मरबे करी है, जुल्म करी है, जई है। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो लखनऊ में। लखनऊ में रलन कही तो चल गलन रह दिया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी? तब बेंजामिन डिजरायली इसको तुरंत कह दे कि ये राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक ना। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 के क्रांति के संबंध में किसने कहा था? तब बी डी सावरकर। ये बी डी सावरकर जो थे, ठीक ना, जिनका शायद आज 28 तारीख का ही जन्मदिन था, ठीक ना, बी डी सावरकर का। तो ये कहे थे कि देखिए ये विद्रोह जन बा भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध बा, कि मतलब कि ये शुरू हो गया, ठीक ना, ये कहे थे बी डी सावरकर। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो एस एन सेन जो थे इस बात को बताए थे कि 1857 की जो क्रांति है ये मतलब शुरू हो गया अब, ठीक ना, ये सैनिक। और ये बात किसने कहा? 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये जो 1857 की क्रांति है ये क्या बोलते हैं इसको, भारतीय जनता की क्रांति है। ये कार्ल मार्क्स बोले थे। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक ना। आइए
तो ऐसा कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चनों को खत्म करेंगे, ठीक ना। 1857 के क्रांति जितना है खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जितना बनेगा क्वेश्चन उतना बना करके हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, टेक केयर, गुड बाय।